चलो बाहर ही खड़े होते आए वो ना सीधा संतरी मंत्री अंदर बैठे होते हैं सच्चो साहब। भैया भैया कहाँ गए? बड़े भैया यहाँ कोई नहीं है, सब बड़े हैं। आज हम सच्चो साहब के रूम में ही बैठ के बताएंगे कि जो कहते हैं पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस में कैसे मना कर सकते हैं किसी को भी आने के लिए। वकील तो वैसे भी ऑफिसर अपना कोर्ट होता है। आज एसएचओ साहब के जवाब मांग रहे लोग कैसे रोक सकते हैं? काटने वाले देखते हैं आज हम देखेंगे। आज हम पिटाई खाने आए हैं। ये सारे वकील भाई ये सारे वकील आज कोई सब लोग खाने आए हैं, सब लोग बंद होने आए हैं। एसएचओ साहब कैमरे से देखेंगे बाद में मैम, कैमरे से देखेंगे। आज हम बैठ के बताना चाहते हैं सर आपका कैसे आना हुआ? हाँ जी आने से तो हम यहाँ पर आज एसएचओ साहब को बुलाओ। हाँ बुलाओ बुलाओ। हाँ बैठो बैठो वही बैठो बैठो सारे भाई बैठो 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 बैठो। इनको आएंगे तो यही आएंगे। आ रहे वो कह रहे हैं आ रहे हैं आज बात करते हैं हम लोग इनसे। ये कह रहे थे वीडियो में वकील अंदर नहीं आ सकता, आज इतने सारे वकील ना संतरी मिला ना एसएचओ मिला ना कोई मिला। अच्छा रेप केस में सेटलमेंट में कितना पैसा देना होता है? हाँ ये कोई बताएगा? यही वो बताएंगे, एसएचओ साहब बताएंगे। और रेप होने के बाद अगर किसी पीड़िता के पास सीसीटीवी फुटेज ना हो तो क्या रेप का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा? वही सारी चीज हम पूछ रहे आए हैं। रेप होने के बाद और पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस में कोई मना कैसे कर सकता है कि आम आदमी को मना नहीं किया जा सकता? यही बुला लो, यही सर यहीं पे बुला लो जो भी आ रहे हैं यहीं बात करेंगे बैठ के। बिल्कुल आप लोगों के साथ ही तो हैं। एसएचओ साहब को बुलाओ। एसएचओ साहब कहाँ हैं? जी सर नमस्कार। मेरा नाम रोहित पांडे सर फॉर्मर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट। भाइयों से बहुत है, एसएचओ साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई साहब, चोरी का एलिगेशन लग सकता है। कैमरे ऑन है सर। सबके कैमरे होना है। हाँ हमारे भी होना है, चोरी का एलिगेशन लग सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है एसएचओ साहब। और देखिए हम लोग हमारा एक ही कहना है सर। एक मिनट भाइयों से नहीं सर इनके कैमरे लगे हुए हैं सर, हमने क्या चुरा दिया हमने? देखिए सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है एक एक करके पहले तो देखो देखिए मैं सर ऐसा है सर हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे सर शुभ नाम कि नवरत्न शर्मा एडवोकेट नवरत्न शर्मा जी नवरत्न जी बताइए। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो मैटर है दिस इज कंसर्न विद द एसएचओ। इसमें डायरेक्टली एसएचओ साहब जो इन्वॉल्व है उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, सब कुछ है। उनसे ऊपर डीसीपी साहब है। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप डीसीपी साहब को हमारा मैसेज पहुंचाइए कि वी वुड लाइक टू डिस्कस दिस मैटर विद डीसीपी साहब सो दैट ही इज कैपेबल पर्सन, ही इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। पहला ठीक है, अब बुला लीजिए उनको। हाँ। दूसरी बात जो विक्टिम यहाँ पर थी उसने ये कहा कि भाई मुझे मेरे वकील से बात करने दो, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपनी स्टेटमेंट लिखवाइए। उसने कहा कि मैं अपने वकील से बात कर लेती हूँ। वो कहते नहीं वकील से बात नहीं करेगी, अगर वकील को बुलाएगी तो वकील तरफ पिटेगा। वकील दो कौड़े के होते हैं, वकील की औकात क्या है? वकील गलत ज्ञान देते हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ आपको, वकील गलत ज्ञान देते हैं। सारे वीडियो में सारे वर्ड्स वीडियो के अंदर है सर, वीडियो के अंदर है सर। इकट्ठा हुए हैं, जो कल वीडियो में मैसेज आपका जा रहा था कि थाने में संतरी घुसने नहीं देगा। कहाँ है वो संतरी? कहाँ है एसएचओ साहब? प्लीज एक बार बताएं। देखिए जो विक्टिम है, विक्टिम ने उस वीडियो में साफ साफ बोला मुझे वॉशरूम जाना है मैम, ठीक है? तो वो ये कह रही है
कि पहले स्टेटमेंट दे यहाँ पे वो जो भी आपकी SI है लेडी, ठीक है। तो उसने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट दे। उसने बोला मेरी कंप्लेंट ही मेरी स्टेटमेंट है। कहती नहीं, स्टेटमेंट पहले होती है, कंप्लेंट बाद में होती है, इसलिए कंप्लेंट पहले यहाँ पे स्टेटमेंट कर फिर जाएगी। ये पुलिस ऑफिसर दादागिरी दिखाने के लिए बैठे हो आप लोग। जाने दिया जाता नहीं नहीं अजीत जी, भाई मुंह तो देखा। आप दादागिरी करने के लिए बैठे हो गए यहाँ पे? क्या सारी बात हो जाएंगी, आप आपको इंटीमेट कर दीजिए। पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए, विक्टिम को कोऑपरेट करने के लिए हो या दादागिरी करने के लिए हो? मोबाइल सीज की बात की, मेरा मोबाइल कराना है, टॉर्चर करते हो। मोबाइल सीज हो जाएगा, वकील का भी मोबाइल सीज करूंगा। पहले इसमें है वीडियो मेरे वाले में। देखो जो मैं पहले जो शर्मा जी ने जो एक बात कही है, मैं पहले की एक बात का वो कर देते हैं। जो मैडम ने भी कही है वो सारी बातें मैं इनकी बात मानता हूँ। ऐसा जो व्यवहार है, इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। वकीलों के साथ तो बिल्कुल ही नहीं, और वैसे प्राइवेट पब्लिक के साथ भी वो नहीं है। और जो शर्मा जी ने कहा है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है। और क्या नाम है साहब, अभी SHO साहब तो रूट पे हैं और ACP साहब अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा उनको। वेट कर लेंगे, हम यही बैठे स्टेटमेंट दिए ना कि वकील घुस के दिखाए, आज उसी के ऑफिस में बैठे हुए हम जो स्टेटमेंट आज हम वही बैठे देखो अपनी अपनी छोटी भी साथ ही लाए। पांडे कल तक भी भाई साहब खंडन कीजिएगा तो आपका। सर देखो मेरी बात, आप लोग सब समझदार पढ़े लिखे और वो आदमी है। देखो नहीं ये सारे दो कोड़ी के हैं, इनको कुछ नहीं पता। हम कहाँ सर, हम तो वो सर पढ़े लिखे तो ही नहीं है। मेहमान फर्जी पास हो गया। ये सारे पढ़े लिखे डबल ग्रेजुएट पढ़े लिखे नहीं है भाई। पढ़ा लिखा तो सिर्फ आपका सर, पढ़ा लिखा सिर्फ आपका पुलिस अफसर है। हम तो सर टेक्निकल लिखे हुए पढ़े हैं, लिखे अनपढ़ हैं, हम अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ तो गजब हो गया भाई, गजब। एक मिनट बात तो हो जाए। पांडे जी मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ। देखो मेरी बात, जो भी वीडियो है मैंने भी देखा है ना, इसकी पूरी जांच भी हो जाएगी और जो जिनका खिलाफ जो चीज है उनके खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा। अभी ACP साहब भी आ रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों की ये सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड भी ले लेंगे, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं सर। भाई साहब ऐसे भाई तो साहब नेशनल वायरल है ये। कितनी बेइज्जती हुई हम वकीलों भाइयों की। आपके केवल ये कह देने भर से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करो, आप SHO साहब को बुलाओ जो हमारे बारे में उसकी भरपाई कौन करेगा? पुलिस थाना बुक भी जाएगा ना, भरपाई नहीं कर पाओगे हमारी। इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड करना चाहिए। क्या लगता है क्या लगता है एक वकील की इज्जत की कीमत कितनी है? 2 करोड़। मैं ये कह रहा हूँ वकील की इज्जत उतनी है जितनी हमारी है। इसके लिए हम लोग दोनों के दोनों जो पुलिस और वकील है, दोनों के दोनों एक इस समाज के और जो ये कानून का हमारा वो है ना, उसके एक धुरी के 2 पहिए हैं। कल 1:30 क्या ये बात आपके SHO को नहीं पता? क्या अजीत कुमार जी, जो आप ये 2 पहियों की बात करें, आपके SHO को नहीं पता कि रिस्पेक्ट क्या कैसे? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की डबल ग्रेजुएट्स हैं हम लोग। आप लोग तो सिर्फ ग्रेजुएशन करके आते हो, हम तो डबल ग्रेजुएट्स हैं। क्या ये हमारी रिस्पेक्ट है? क्या हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप हमारी इस तरीके से रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में चेंज करें? नहीं, ये जो स्टेटमेंट अभी सर दे रहे हैं, एक चीज और बोल रहा हूं, एक है वो इसलिए दे रहे हैं कि सर को सुबह ब्रीफ कर दिया होगा, आएंगे और फिर शांत रखना। आपका थाना पूरा बिक भी जाएगा ना, तब भी ये जो आप लोगों ने रायता फैलाया ना हम वकीलों के लिए, वकील 2 कौड़ी के होते हैं,
तब भी हमारे डेजिग्नेशन को आप लोग ऊपर नहीं उठाओगे। आपने जो हरकतें करी हैं, जिस बंदे ने यहाँ पर बैठकर बोला है उसको बुलाओ ना। अब गेड़ी रूट मारने चले गए एक क्या? बात और बता दूं मैं, कल एसएचओ साहब से, मैडम एक मिनट, कल एसएचओ साहब से बात हो रही थी फोन पे कि सर इस चीज पे आपको देखना चाहिए, आपने क्या बोला तो एसएचओ साहब वो लेडी आई कौन थी उसको बुलाओ। देख लूंगा। लेडी आई को बुलाओ आप। एसएचओ ने बोला कि लेडी आई का नाम क्या है? की बात होगी। अजीत जी, लेडी आई का नाम क्या है पहले आप मुझे बताइए। लेडी आई का नाम क्या है? अंजू सुषमा, आप बुलाओ उसको। सुषमा प्रियंका। पूछ लो अपने आप बता देगा गुंडा कौन है। अंजू और सुषमा को बुलाओ आप पहले। मैंने इंटीमेट कर दिया है और अभी वो कोर्ट गए हुए हैं। आप कौन बताओ कौन से गए? हमारी रवानगी गए, 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं। आयु कहाँ पर है? मेरी बात सुनो। आयु कहाँ है? वो तो लेडी आयु बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। नहीं बैठ जाएंगे सर, बैठ नहीं हुए थे। साहब अगर आपके साथ होता ना, आप इतना आप आप इतने पुलिस वाले को अगर कोई पीटता वकील तो आप है ना अभी अरेस्ट करते हैं उसको, और आप उसको पीटते थाने में, बाद में आप कोर्ट बताओ कौन सी कोर्ट में है? हम वहीं से बुलवा लेते हैं अभी। जी मेरी बात आप सुनो। थाने में अजीत कौन सी कोर्ट में है? पहले जवाब ये दो। बताओ कहाँ पे है कोर्ट? कौन सी कोर्ट से कोर्ट में? पटियाला हाउस कोर्ट है। पटियाला हाउस फोन करो पटियाला हाउस बार एसोसिएशन। थाने का एक बंदा नहीं आने दूंगा अंदर। आपको पहले कह के आप जा रहा फोन दो। हूँ, जाकर कहूंगा मैं आगे नया बात कोर्ट करूँ, बाहर मैं आएगा बात कल। करूँ। कल अगर जज साहब ने पटियाला हाउस बोला, है। 28 नंबर कोर्ट नहीं होनी चाहिए। 28 नंबर कोर्ट है। 28 नंबर कोर्ट में बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ पानी तो पूछ लो या उसमें भी कहोगे क्या यहाँ का कोर्ट द्वार का लगता है तो पटियाला हाउस क्या करने पहुँच गए? नहीं यहाँ पटियाला हाउस लगता है ना। वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सागरपुर की तरफ से पटियाला दावड़ी तक क्या द्वार छुट्टी हमारी डिग्री वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जी साहब, अगर आपके किसी मुलाजिम के साथ अगर किसी वकील ने भी बदतमीजी करी होती ना तो थाने में पहले आप उसको फिटनेस करते हो उसकी। आप हमने तो कुछ ना मिला। हमने अभी तक आपके किसी मुलाजिम को हाथ नहीं लगा। ये है हमारी पढ़ाई, ये है हमारे ये हम डबल ग्रेजुएट, हमारा ये बीए है और आप ये लोगों का हमारा बीए संस्कार है। है। दोनों में डिफरेंस नजर आता है साफ ये साफ। मतलब एक खाकी वर्दी पहना के सरकार ने अगर पहना दी तो इसका मतलब संस्कार ये में रहना जानते हैं, हम संस्कार करना भी जानते हैं। आप लोग प्रैक्टिकली दिखा रहे हो, उसको प्रूव कर रहे हो कि हम वाकई में वर्दी वाले गुंडे हैं। ये आपकी बात नहीं आ रहा, मैं बैठने की तो कोई बात ही नहीं है। आप एसएचओ साहब आ रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ आपको लगभग हमें यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा हो गया। हमसे कोर्ट में तो वो आज आएंगे भी नहीं भैया, आज आएंगे भी नहीं। अरे गलती करके कोई तो आए यार कभी तो आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। बेइज्जती कर आप क्या कह रहे हो? एसएचओ को बुलाओ भाई। आप लेडी आयु को बुलाओ। और किसी लेडी आयु को बुला लो यार। महिला आयोग भी आई है अभी तो। आप उसका फोन नंबर बताओ मुझे। लेडी आयु का नंबर मेरा नंबर दो भाई। वकील साहब के पास होगा नंबर। वकील साहब को छोड़ा आप बोलो ना सारा रजिस्टर में आपके पास नंबर नहीं है। आप इतना लिंक ऑन क्यों करते हो चीजों को? अरे आपको नंबर आप दो नंबर पानी तो लो, मुझे पानी पीने दो, मैं भी पी लो पानी। हमें पूरी रात बेइज्जती करवा दी हमारे पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे। मेरी घरवाली ने बोला तुम कोई का वकील हो। क्या काला कोट पहन लिया तुमने? क्या काला कोट पहन लिया तुमने? मेरी घरवाली ने बोला तुम 2 कोटी का वकील हो। घरवाले कह रहे इसलिए काला कोट पहना तुमने। ये इसलिए एलएलबी करी तूने 3 साल। मेरे साले ने बोला यही 2 कोटी का वकील हो। पुलिस बता रही है। अरे घरवाले बोलने लग जाते हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं। आप लोग जो मैसेज सर्कुलेट कराते हो ऐसे स्टेटमेंट देके, आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। 1% व्यक्ति होता है। अरे ये देश वकीलों से बना है सर। अगर बाबा साहब ये संविधान नहीं लिखते तो आप क्या करते देश में? जब आप आपके किसी तानाशाह के गुलाम होते हैं। आप अगर किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी सर। ये देश वकीलों से ही चल रहा है भैया। आप ऐसे को बुलवा दो और उस लेडी आयु को बुलवा दो। बस हमारी 2 डिमांड है, हमें दोनों वोट चाहिए। सागरपुर थाने का कौन सा? ये तो आज हम यहीं पे धरने पे बैठेंगे। मैडम क्यों एनर्जी बेकार कर रहे हो? क्यों ना करें? सुन तो लो मेरी आज बात। हम यहीं बैठेंगे। यहाँ बैठेंगे, वो लो। वो मामला को हेलो भैया। दबाना चाहते नहीं हैं। दबा इसलिए सकते। आप लोग मैंने बाहर बोल दिया, चलिए। धरना देने मेरी आ जाओ। रिक्वेस्ट है आपसे। आज मैडम ऐसे तो फिर कल से कोर्ट में नहीं घुसेगा। सीधी बात है।
अगर आज आएगा कोई नहीं मुलाजिम आएगा मुलाजिम कल से कोई भी कोर्ट में नहीं तुम्हारे घुसेगा। खाने में कोई नहीं घुसेगा। क्या बोला? बात करके क्या आप एनर्जी अरे एनर्जी क्यों ना, वो हम दोनों में गाड़ी में रोजो साहब है प्लीज चलिए नंबर आए डीसीपी बोलो। मामला को बांटना चाहते हैं आप ना समझो नेतागिरी करो हेलो अपनी मोटी सुनो इनसे क्या बात करोगे ये रोजो है ये मामला साहब के साथ अरे साहब के साथ आप लोग मैडम कैमरे तो है मैडम वीडियो नहीं बना रहे सर गैलरी दिखाओ सर कोई बात नहीं। कैमरा वहाँ रह गया। भाई कैसे कैसे वीडियो बना रहे हो भाई अरे यार ये तो ऊपर ही बन रही है अंकित के आप ये अपने फोन में क्यों बना रहे हो अंकित आप लोग आप ये अपने फोन में क्यों बना रहे हो साइकिल में से ये लेडीज क्यों बना रहे हैं स्पेसिफिक सबकी बनाओ ना इनकी क्यों बना रहे हैं ये गलत है सर इसको डिलीट करो आप ये सर गलत है फोन तोड़ देते हैं आपका। हम नहीं तोड़ेंगे हम शांतिप्रिय लोग हैं हम नहीं तोड़ेंगे हम क्यों तोड़ेंगे सर आप डिलीट करो इसको मैंने पहले भी बोला कि बसिंग आज भी है, मैं फट जाऊंगी कहीं पे भी। कोई बात नहीं अजीत साहब हमारे दुश्मन नहीं है सुनो यार बात मत करो हेलो मैडम बैठो हमारा सर आपसे कोई दुश्मन नहीं है मैंने आपको करा रहे हैं मैं यहीं से धरने पे बैठेंगे, इधर ही बैठूंगी मैं धरने पे। अरे गर्मी लग रही है यार सफोकेशन गर्मी लग रही है यहाँ बाहर आ जाओ खुले में खड़े होते हैं वहाँ पे खुले में खड़े और मैं बाहर बैठ के धरना दूंगी आज मैं वहाँ से हटूंगी नहीं, देखती हूँ आज मैं। चलो चलो बहुत धरना आ जाओ यहाँ सफोकेशन हो रही है बाहर अरे आ जाओ बाहर खड़े भाई बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं है शुभम आ जाओ भाई कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन्होंने इतना मजाक बनाया था हर एक चीज का यार। 13 महीना गिनती में गरीब का बच्चा तो गरीब ही होता है। गरीब का बच्चा इनको गरीब नहीं बताते आज। थोड़ी कानून पड़ा है।